नमस्कार दोस्तों, आज फिर नई स्टोरी के साथ में मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो अभी तक के आप लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं कम्युनिकेशन बिहेवियर से रिलेटेड एक और नई स्टोरी आपको प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो हम स्टोरी की शुरुआत करते हैं। एक रामपुर नामक गांव में एक पुष्पा नाम की औरत रहा करती थी। अब वो जो पुष्पा नाम की औरत थी, उसका एक छोटा सा बच्चा था और उसने एक नेवला पाल रखा था। जो नेवला था वो बहुत कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार और कर्मठ और जुझारू प्रकृति का था। तो एक बार की बात है, उस औरत को लकड़ियाँ काटने के लिए या लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए वो जंगल को चली जाती है। उसका घर में बच्चा सो रहा होता है, उसको झूले में डाल के वो सो जाती है और नेवले को बोल कर जाती है कि भाई मेरे बच्चे की देखभाल करना। नेवले के पास में जुबान नहीं है, पर वह अपने कर्तव्य के प्रति बिल्कुल ईमानदार है। अब हुआ ये कि जब औरत लकड़ी काटने के लिए जंगल में चली जाती है, थोड़ा वक्त लग जाता है। घर में एक सांप घुस आता है। सांप घुस आता है, वो बच्चे के झूले के पास पहुंच जाता है। ये बात नेवला देखता है। नेवला देखता है तो वो सांप को मार देता है। सांप को मार देता है। अब सांप और नेवले की लड़ाई में खून उसके मुंह पे लग जाता है। किसके? नेवले की। अब नेवला तो बहुत खुश होता है कि मैंने आज अपने मालकिन के बच्चे की रक्षा की है, तो मुझे बहुत बड़ा अवार्ड मिलने वाला है। तो जैसे मेरी मालकिन आएगी या मेरे ओनर आएंगी, मैं उनको बताऊंगा कि भाई आज घर में सांप घुस आया था और मैंने आज उसको मार के और आपके बच्चे की रक्षा की है। वो ये मन में सोच रहा है कि जब मेरी मालकिन आएगी, मेरे से मिलेगी, मेरे को बोलेगी, तो वो खुद समझ जाएगी मैं कितना ईमानदार हूँ। जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी उसको मैंने कितने अच्छे तरीके से निभाई है, उसकी उम्मीद ये होती है। पर उसके पास बोलने के लिए जुबान नहीं होती। अब इत्तेफाक देखिए, आप यहाँ पे कम्युनिकेशन और बिहेवियर पे आप नज़र रखिए कि नेवला बोलना बहुत कुछ चाहता है, पर हुआ ये कि जब उसकी मालकिन आती है, जो औरत आती है, जैसे घर में आती है, उसके सर पे लकड़ी का गट्ठा होता है। नेवला खुशी से झूमकर दरवाजे के ऊपर दौड़ लगा देता है। दौड़ लगाता है, जैसे दरवाजे के सामने वो नेवला जाता है तो जो उसकी मालकिन होती है, उसकी नज़र सबसे पहले उसके मुंह पर लगे हुए खून के ऊपर जाती है। उसके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाता है कि यार ये तो है ही बेजुबान जानवर, इसने मेरे बच्चे को कुछ नुकसान पहुंचाया। वो बिना कुछ सोचे वो लकड़ी का गट्ठा उस नेवले के ऊपर फेंक देती और नेवला स्पॉट पे खत्म हो जाता। वो दौड़ी भागी जाती अपने बच्चे के पास में, देखती है बच्चा तो व्यवस्थित खेल रहा होता है और वहां पे एक सांप मरा हुआ पड़ा रहता है। उसको पछतावा होता, वो वापस आके देखती है तो नेवला तब तक मर चुका होता है, क्योंकि उसके ऊपर उसने लकड़ियों का गट्ठा फेंक दिया। क्या गैप था यहाँ पे? कम्युनिकेशन। ना उसने नेवले को पूछा, ना नेवले ने उसको कुछ बता पाया। दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। बिहेवियर बिना किसी चीज को जाने बगैर आपने जैसे देखा, आपके दिमाग ने जो बोला आप वैसे ही करते चले गए। उस औरत ने वही किया। रिजल्ट क्या हुआ? उसने एक ऐसे ईमानदार प्राणी को खो दिया जो उसकी घर की रक्षा कर रहा था। अब वो फिर से अकेली हो गई थी इस घर में। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है दोस्तों कि जिंदगी में कई बार हम अपने ट्रस्टेबल व्यक्तियों को भी खो देते हैं, सिर्फ इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से कि हम उनकी बात को कभी सुनना नहीं चाहते, या तो हम वो उतना वक्त ही नहीं दे पाते कि हम उनको समझ सकें। जो हमारे ईमानदार और कर्मठ और
जो भी विश्वास पात्र व्यक्ति होते हैं, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे घर में हो या परिवार में हो, या हमारी लाइफ से जुड़े किसी भी पहलू में हो, तो वहाँ पर उस व्यक्ति को हमेशा तवज्जो देना ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि हम वो आगे वाला क्या करके आया है क्या नहीं है, जब तक हम उसको जान नहीं लेते तब तक उसके ऊपर डिसीजन नहीं ले सकते। महत्व है।